हिमाचल प्रदेश में आज मंडी लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों जुब्बल कोटखाई, अर्की व फतेहपुर में उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। मंडी संसदीय क्षेत्र में 12 बजे तक 23.10% मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश में आज मंडी लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों जुब्बल कोटखाई, अर्की व फतेहपुर में उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। मंडी संसदीय क्षेत्र में 12 बजे तक 23.10% मतदान दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में सराज हलके की मुरहाग पंचायत के भराड़ी बूथ में मतदान किया। उन्होंने पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर और दोनों बेटियों के साथ मतदान किया है। वहीं मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने रामपुर में बूथ नंबर 1 में शिमला ग्रामीण से विधायक और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह के साथ मतदान किया। मुख्यमंत्री ने सभी से मतदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को अपने गांव तांदी में वोट देने के बाद शिमला लौटेंगे। वे मंडी में प्रचार खत्म करने के बाद अपने गांव में ही रुक गए थे। अब वे वोट डालने के बाद शाम के समय शिमला आएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम वे ओक ओवर से ही सुनेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रविवार को रिज मैदान पर होने वाले राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री इसके बाद 2 नवंबर को शिमला से ही चुनाव नतीजे सुनेंगे और दिवाली के बाद फिर कैबिनेट की बैठक तय होगी। हिमाचल में 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों के लिए तैयारियां पूरी की गई थी। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं इन चुनावों में जीत के लिए दोनों पार्टियों ने जी जान लगा दी है। मंडी किसकी है और किसकी रहेगी, इस बात का जवाब शनिवार को संसदीय क्षेत्र के 17 हलकों के 13 लाख मतदाता देंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र की चुनावी महाजंग में मंडी का स्वाभिमान जीतेगा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा नाम चलेगा या फिर कांग्रेस महंगाई और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम के सहारे इस चुनाव में वापसी करेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। जनता का जनादेश आज ईवीएम में कैद होगा और इसका पिटारा 2 नवंबर को खुलेगा। 2 नवंबर को मंडी संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक विरासत, नेतृत्व और मान सम्मान का निर्णय हो जाएगा। ये चुनाव किसी का कद बहुत ऊंचा करेगा तो कईयों के सपने टूट जाएंगे। उपचुनाव में कितने प्रतिशत वोट पड़ते हैं, इस पर भी हार जीत का अंतर निर्भर करेगा। 2013 के उपचुनाव में 51.80% मतदान हुआ था और उस समय प्रतिभा सिंह इसके बाद भी 1,36,000 मतों से जीत गई थी। यही वजह है कि अब भाजपा पर बड़ी जीत का दबाव बना हुआ है। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। भाजपा इस चुनाव को यदि बड़े अंतर से जीतती है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कद और बड़ा हो जाएगा और अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो भाजपा नेतृत्व पर कई सवाल उठेंगे। उपचुनाव के प्रचार में मंडी हमारी है का नारा भी खूब चला है। यही वजह है कि भाजपा को मंडी जिला के मतदाताओं से सबसे अधिक उम्मीदें हैं। संसदीय सीट में शामिल मंडी जिला के 9 हलकों में से 8 में भाजपा विधायक तो 1 में भाजपा समर्थित प्रकाश राणा का कब्जा है। भाजपा को अपने इन्हीं सभी हलकों से बड़ी लीड की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हलके के बाद भाजपा को नाचन, सरकाघाट, जोगिंदरनगर और द्रंग से बड़ी लीड आने का अनुमान है, जबकि अन्य हलकों से भी भाजपा बेहतर प्रदर्शन करने के दावे कर रही है। संसदीय क्षेत्र के 13 लाख मतदाताओं में से मंडी के 9 हलकों में ही सबसे अधिक 8 लाख से अधिक मतदाता है। ऐसे में साफ जाहिर है कि मंडी ही इस चुनाव का फैसला करेगी। उधर कुल्लू, कबियाली और रामपुर के साथ ही कांग्रेस ने मंडी जिला में भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद लगाई है। कांग्रेस का दावा है कि महंगाई से परेशान लोग भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे।